कभी तोप और मिसाइलों के लिए दूसरों का मुंह ताकते थे, आज मोदी ने ऐसा कर दिया। भारत से हथियार खरीदने के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं कई देश। मोदी सरकार का कमाल, डिफेंस निर्यात में आया 4 गुना से ज्यादा उछाल। 75 देशों को हथियार बेचकर अरबों खरबों कमा रहा भारत। सेना में भी तेजी से बढ़ रहे स्वदेशी हथियार। मोदी के डिफेंस एक्सपो प्लान को देखकर चौंक गई दुनिया। सोचा ही नहीं था कि भारत में ऐसा होने लगेगा। हथियारों के निर्यात के मामले में भारत ने एक ऊंचाई हासिल की है। मोदी सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत इस दिशा में एक नए कीर्तिमान की ओर अग्रसर है। 21वीं सदी का भारत एकदम नया है। वो स्वावलंबी होने की दिशा में अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने सभी क्षेत्रों में पूरी दुनिया को अपना लोहा मनवाया है। भारत दुनिया के उन मुल्कों की जमात में शामिल है जो रक्षा क्षेत्र में एक नया आयाम हासिल कर रहे हैं। हथियारों के निर्यात के मामले में भारत ने एक ऊंचाई हासिल की है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि मोदी सरकार की वेपन डिप्लोमेसी क्या है। भारत किन मुल्कों को अपने हथियार बेच रहा है। हथियार निर्यात के क्षेत्र में दुनिया में भारत की स्थिति क्या है। हथियारों के निर्यात मामले का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2021 में भारत हथियार निर्यात के मामले में दुनिया भर में 24वें स्थान पर पहुंच गया है। ये हम नहीं बल्कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2021 की रिपोर्ट कह रही है। यानी हथियार निर्यात के क्षेत्र में भी भारत का दबदबा बढ़ा है। अब भारत हथियारों को खरीदता ही नहीं है बल्कि वो स्वदेशी हथियारों को दूसरे मुल्कों में बेच भी रहा है। 2012 से 16 से और 2017 से 21 के बीच वैश्विक हथियारों के व्यापार में देश की हिस्सेदारी 2 गुनी हो गई। हालांकि ये वैश्विक व्यापार के महज 0.2% है, लेकिन शीर्ष 25 निर्यातक देशों में भारत 24वां सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। भारत ने हाल में ही कई मुल्कों के साथ रक्षा सौदे पर दस्तखत किए हैं। इनमें फिलीपींस, वियतनाम और आर्मीनिया का नाम शामिल है। भारत ने आर्मीनिया से 2000 करोड़ रुपए का रक्षा सौदा किया है। इस करार के तहत भारत आर्मेनिया को मिसाइल, रॉकेट और कई अन्य तरह के गोला बारूद देगा। भारत ने फिलीपींस के साथ 37.4 करोड़ डॉलर के रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किया है। इसके तहत भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल देगा। भारत तेजी से अपने हथियार उद्योग को विकसित कर रहा है। इसके लिए 2 डिफेंस कॉरिडोर भी बनाए गए हैं। इनमें से पहला उत्तर प्रदेश और दूसरा तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। डिफेंस कॉरिडोर वो क्षेत्र होता है जहां रक्षा क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों के हथियारों के निर्माण के लिए प्लांट स्थापित करती हैं। इनमें सार्वजनिक निकाय, प्राइवेट सेक्टर और MSAE कंपनियां शामिल होती हैं। डिफेंस कॉरिडोर में बड़े पैमाने पर रक्षा उपकरणों जैसे मिसाइलें, रॉकेट, लड़ाकू विमान के पुर्जे, बुलेट प्रूफ जैकेट, ड्रोन, हेलीकॉप्टर, तोप और उसके गोले, राइफलें बनाने की योजना है। भारत हथियार का बहुत बड़ा आयातक है। हर साल हजारों लाखों करोड़ का हथियार आयात किया जाता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के रिपोर्ट के मुताबिक 2016 से 2020 के बीच भारत ने 331.8 बिलियन डॉलर का मिलिट्री इंपोर्ट किया। रुपए में ये राशि 26 लाख करोड़ से ज्यादा है। ये देश की GDP का 2.6% है। मोदी सरकार ने इतने भारी भरकम इंपोर्ट बिल पर संज्ञान लिया और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किया। इसी का नतीजा है कि बीते 5 वर्षों में भारत के डिफेंस निर्यात में 334% का बम्पर उछाला है। भारत में निर्मित हथियार 75 देशों को निर्यात किया जा रहा है। मोदी के डिफेंस एक्सपो प्लान के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पॉजिटिव।